के होटलों में लड़की बनाती है पराठे। तो फिर लकी को रेस्टोरेंट खोल दो ना। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ भाई, तुम्हारा लेटर मांग रहा हूँ। पहले ये बताइए कि नौकरी से किसको निकाल? मैं ऐसा किसी नौकरी से निकाल सकता हूँ। वैसे भी हमारे पास कुछ दिन हैं ये देखने के लिए कि हमारी नई सेल्स स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है या नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर हम सब जस्सी के भरोसे। बेबी जी आप लोग चलो, जस्सी जी को मैं ले आऊंगा। मैं सर बहुत अच्छा लगाता हूँ जी। नो थैंक यू, गुड नाइट। आपसे बात करके मेरी नाइट तो गुड हो गई। जस्सी जी, एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। गुड मॉर्निंग जस्सी जी। पराठे? गुड मॉर्निंग लकी। नाश्ता टेबल पे करो ना। जी मैंने आपके लिए बनाया जी। लकी मैं सुबह सुबह पराठे नहीं खाती और मैं लेट हो रही हूँ। आप 1 मिनट में खा लीजिए, मैं 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ जी। लकी मैं वाकई लेट हो रही हूँ। बाय बाय। अरे बेटा पराठे लकी ने बनाए, खा के जाना। आंटी जी, जस्सी जी कितना काम करती हैं और खाती बिल्कुल नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी इसकी यही चिंता लगी रहती है। अरे किस बात की चिंता कर रहे हो तुम लोग? चिंता के दिन समाप्त हुए। लकी जरा एक तेरे कैटरिंग बिजनेस के लिए मैंने एक रिसर्च की। मतलब मैंने और इसने नंदू ने। नंदू, रिसर्च से क्या पता चला? कि पराठे के फील्ड में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक पंजाब पिंड है जो 5 तरह के पराठे बनाता है, मूली, गोभी, आलू, पुदीना और मेथी। और सादा? सादा मेन्यू में नहीं है। अरे यार जब इतनी तरीके के पराठे बनाते हैं तो सादा भी बनाते होंगे। फिर तुमने रिसर्च क्या किया? खाक एक पराठा 35 रुपए का है। हाय हाय, लूट मचा रखी है समझे। अब तो मेरा प्लान सुनो। हमारी इस कैटरिंग का नाम होगा होमली पराठास और हम एक पराठे को बेचेंगे 20 रुपए। पराठे पैक कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? पापा जी पर्स भूल गए। अच्छा 1 मिनट जी। एक बात बता नंदू, मटेरियल कॉस्ट निकालने के बाद हमको एक पराठे पर कितने का फायदा होगा? तो जी एक पराठे पे अगर मटेरियल कॉस्ट निकाल दो तो 4 रुपए बचते हैं। 4 रुपए? तो फिर क्या फायदा हुआ इस बिजनेस को करने का? जस्सी जी ये लीजिए। लकी प्लीज मैं प्लीज जस्सी जी, ये खास मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसे ले जाइए। लकी मैंने कहा ना। भले आप इसे बाहर फेंक दीजिए पर अभी ले जाइए। बाय बाय बाय। जस्सी जी हम हार गए राज, हमारी मार्केटिंग बिल्कुल बेकार है। हमारा ये नया कलेक्शन बहुत ही बड़ा फ्लॉप है। मैं जानता हूँ कि हमारा कलेक्शन फ्लॉप है, लेकिन इन हालात में हम इतना ही कर सकते थे। देख, हमें पुरानी कलेक्शन वापस लेनी चाहिए और नई कलेक्शन बना के गुलमोहर की इज्जत और प्रॉफिट दोनों को बचाना चाहिए। देख, कुछ ही दिनों में हमें प्रॉफिट मिलने लगेंगे। कितने दिनों में राज? जब तक हम अपना नया कलेक्शन मार्केट में उतारेंगे तब तक लोगों की तनख्वाह कहाँ से? बैंक को क्या बोलेंगे? अपने कर्जदारों को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। मनहूस मॉर्निंग का जैसी। हमारी मार्केटिंग इतनी अच्छी थी कि सेल्स हुए नहीं। गुलमोहर के पास पैसा आए, I'm sorry अरमान, मैं क्या करूं? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना राज। कोहिनूर, इस वक्त तुम्हारी कंपनी कोहिनूर में कितने पैसे हैं? 30 लाख। 30 लाख। ओके, तो तुम इन 30 लाख में से 20 लाख गुलमोहर को लोन दे। अरमान नहीं, राज सिर्फ एक यही रास्ता है। इसको मिला कि तुम 30 लाख का लोन ऑलरेडी जस्सी की कंपनी से ले चुके होगे। तुम एक ब्लैंक अग्रीमेंट पे ऑलरेडी साइन कर चुके हो।
कि क्या तरीका है कंपनी को बचाने का। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ब्लैंक एग्रीमेंट नहीं है, एक क्लॉज के साथ कि अगर गुलमोहर कोहिनूर का पैसा वापस नहीं कर पाता है तो गुलमोहर की जितनी संपत्ति है वो कोहिनूर की होगी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक है तो कह रहा हूं जैसी। आओ बैठो, समझाता हूं। आओ। देखो जैसी, हमारा ये नया कलेक्शन फ्लॉप हो चुका है और इसमें से तो भगवान भी प्रॉफिट से निकलवा सकते हैं। जिन बैंक से हमने लोन लिया है, अगर हमने उनका लोन वापस नहीं किया तो वो हमारे ऊपर केस करेंगे और शायद गुलमोहर की संपत्ति भी जब्त। सलमान, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर हम नई कलेक्शन बनाएंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। ओवरड्राफ्ट लेके बैंक और सप्लायर्स को कुछ और दिन रोक सकती हूँ। हमें कुछ दिन नहीं, कुछ महीने चाहिए जैसी। और अगर हमारा ये नया कलेक्शन फेल हो गया तो गुलमोहर भी बंद हो जाएगा। आंटी जी कौन? लकी बेटा। अरे वाह आंटी जी, आपने तो बिना देखे ही मुझे पहचान लिया। मन की आंखें ना बेटा, सब कुछ देख लेती है। आंटी जी आप ऐसे बात करती है ना तो मुझे मेरी मम्मी जी की याद आ जाती है। ऐसे क्या देख रही हैं? आप मुझे छोड़ो, ये देखो नॉन स्टिक परांठे बनाएंगी ना तो तेल कम लगेगा। अभी आइसक्रीम बेबी जी के लिए, उनको भी मत देना नहीं तो भी खत्म कर देंगी। लकी, जी चाचा जी। लकी, जी चाचा जी। तू यहाँ क्या कर रहा है यार? चल मेरे साथ चल, दो दुआ शतरंज की हो जाए। आप यहीं रुकिए, मैं भी शतरंज लेकर आता हूँ। आप उसके साथ शतरंज खेलेंगे? तू खेलेगी क्या? अरे नहीं जी, आपने इतने साल कभी खेली नहीं ना किसी के साथ, इसलिए। अरे आती तो इसको भी नहीं है। मैंने सोचा कि इसको शतरंज सिखा दूं, बिजनेस के दाव पे इसमें काम आएगी। चाचा जी आ जाओ। घोड़े बगोड़े का कोई प्रोग्राम है? हाँ जी। चल तू भी क्या याद रखेगा, आज तुझे हरा ही दूं। एक काम करो, एक नया एग्रीमेंट बनाओ और गुलमोहर को लोन। जैसे इसका मतलब ये है गुलमोहर तुम्हारी कंपनी की कर्जदार बनेगी और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी कंपनी गुलमोहर को टेक ओवर करेगी। और अगर हमारी कंपनी को किसी के पास जाना ही क्यों ना किसी अपने के पास, किसी बैंक के पास। लेकिन सर, बैंक और कर्जदार तो इसे फ्रॉड समझेंगे ना। जैसे जब तक ये एग्रीमेंट हमारे बीच में है ये फ्रॉड नहीं। और अगर हमारा नया कलेक्शन हिट हो जाता है तो फिर ये प्रॉमिसरी नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल। लेकिन सर ये तो ठीक नहीं। क्यों? जैसे इस कंपनी से मेरे डैड की मेहनत और हम सबके सपने जुड़े हैं। और इस वक्त इस मुसीबत में सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे सकते। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम हर मुसीबत में मेरा साथ दो, तो अब वो वक्त आ गया है। गुलमोहर अब तुम्हारे हाथ में है। ये समझ लेना कि मैं तुम्हें अपना दिल देके जा रहा हूं। सामने तो भारी ना गुलाटी के रुकेंगे तो जैसी अगली मीटिंग में उनसे टक्कर ले। थैंक यू जैसी, मेरे साथ हो रहा। जी सर। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? जी सर। अगर तुम्हारा साथ होगा तो हम 1 से 10 बनाएंगे। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम हर मुसीबत में मेरा साथ दो, तो अब वो वक्त आ गया है। आंटी जी चाय और पकौड़े जल्दी दे दीजिए, नहीं तो वहाँ चाचा जी चीटिंग करेंगे। हाँ देती हूँ बेटा। बेटा तूने कल बताया नहीं जैसे से तेरी कोई बात हुई? बातें तो बहुत हुई जस्सी जी से, लेकिन वो थकी हुई थी ना, इसलिए मैंने शादी के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया। शादी के लिए? तू जैसी से शादी की बात कर रहा था? हाँ आंटी जी, शर्मा जी की बेटी की शादी पे जाना था ना। बड़ी अच्छी है जस्सी जी,
इतना काम करती है और घमंड जरा सा भी नहीं। वरना इतनी ऊंची पोस्ट पे कोई हो तो उसके नक्शे भी नहीं मिलते। मेरे पड़ोस में जोगिंदर रहता है, जब से उसकी रेलवे में नौकरी लगी है ना, ऐसे तन के घूमता है जैसे कोई खानदान ही रही। तो बड़ी किस्मत वाली आंटी जी आप कि आपको जस्सी जैसी बेटी मिली। बेटा, तुझे जस्सी में कोई कमी तो नहीं नजर आती ना? क्या बात कर रही हैं आंटी जी आप? इतनी पढ़ी लिखी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ बेटा। आंटी जी, अगर आलू के साथ प्याज के पकौड़े भी हो जाए ना तो मजा आ जाए। हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ। बस ये तो पकौड़े और चाय लेके जा। बाबा जी, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। बस अपनी कृपा बनाए रखना। सर, मुझे अपना वादा याद है और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें एग्रीमेंट बनाना आता है? जी सर, ये एग्रीमेंट कंपनी की संपत्ति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। लेकिन ऐसा ही एग्रीमेंट बैंक के पास भी होगा, तो फिर? नहीं, किस्मत से बैंक के सारे एग्रीमेंट्स मेरे डैड के वक्त के हैं और उस वक्त गुलमोहर को पैसे की जरूरत नहीं थी। यानी कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक गुलमोहर की सारी संपत्ति कोहिनूर को जाएगी, यानी योर कंपनी। बिल्कुल। ओके सर। जैसी थैंक यू। लेकिन एक बात याद रहे कि ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच की है, ठीक है? यस सर। कितने प्यार से तूने कहा और कितने प्यार से उसने सुना। सो टचिंग। अपने जोक्स अपने पास रख। अब जाकर मैं तो रिलैक्स हुआ। इतनी जल्दी भी रिलैक्स मत हो। तेरी वो मालकिन है ना, मलिका, वो आने वाली है और जब उसे सेल्स रिपोर्ट के बारे में मालूम पड़ेगा तब तो क्या करेगा? मलिका की फ्लाइट को आने में भी 1 घंटा बाकी है और तब तक मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे क्या कहना है। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच बड़ी। कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें बतानी है। आई एम श्योर बहुत कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले ये तुम्हारे लिए। मलिका, थैंक यू सो मच। मैं प्लीज बोलूँ ऑलरेडी? बिल्कुल नहीं बदली तुम्हारी। हाय वीरू। गुड मॉर्निंग मैम। हाय मरिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कौन है ये? मैम ये मॉडल्स हैं, मैडी सर ने इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इन्हें? इनकी बॉडीज तो मॉडल्स जैसी हैं, लेकिन शक्लें गुलमोहर के स्टैंडर्ड की नहीं है। मालिका, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है और ये खत्म हो गया था? इसलिए कि तुम्हारी परफ्यूम की महक गुलमोहर के कॉरिडोर्स में आना बंद हो गई थी। मालिका, आई मिस यू। मैंने तुमसे भी ज्यादा किसी और को मिस किया और अब मैं उससे मिलने जा रही हूँ। बस ये समझ लेना कि गुलमोहर तुम्हारी कंपनी के पास गिरवी रही। तुम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो जिसमें गुलमोहर की सारी संपत्ति शामिल हो जाए। ओके? ओके सर। और हाँ, मलिका आज वापस आ रही है। उसे इस सेल्स फिगर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन सर, मलिका मैम को एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना, और बेहतर होगा कि आप उन्हें पहले ही बता दें। जैसे तुम मलिका को मुझसे बेहतर जानती हो क्या? हाँ? उसे इस सेल्स फिगर्स के बारे में जितना देर से पता चलेगा उतना हम सबके लिए अच्छा है, समझी? अरमान, मलिका, hey sweetheart, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज क्यों? तुम्हें पता था मैं आ रही हूँ। हाँ, लेकिन 1 घंटे के बाद ना। बस तुमसे मिलने को दिल कर रहा था। शायद पायलट को भी पता था, इसलिए मैं
जल्दी चलिए। कैसे हो? क्या हुआ? टेंस हो? इसकी वजह से तो नहीं? मैंने ऐसे जाना। मल्लिका, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मल्लिका, बहुत बहुत मिस किया। और ये सारे वक्त के लिए है जो मैं तुमसे दूर रही। थैंक्स। क्यों खुश नहीं हो? मल्लिका, तुम्हारे आने से मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि अब मेरे सरप्राइज का क्या होगा। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? वही जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा रखा है। तुमने जेड गार्डन में हम दोनों के लिए टेबल बुक किया होगा with some wine and lots of frogs। वो, तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन इससे ज्यादा चलती नहीं है। तो 10 मिनट पे चले? लेकिन उससे पहले मुझे मैडी को फैब्रिक देना है। मल्लिका, कौन सा फैब्रिक? मेरी शादी की ड्रेस का सिली। हमारी शादी में मैं मैडी का सबसे खूबसूरत क्रिएशन पहनूंगी। See you in 10 minutes। सुना तुमने? जी? ऑरेंज गेट गार्डन में 2 लोगों के लिए टेबल बुक। और हाँ, ये सेल्स रिपोर्ट यहीं रख दो। किसी भी कीमत पर मल्लिका को उनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ओके? सर पहले टेबल बुक कर दूं? वो मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ। जैसी, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी इमेजिनेशन वाकई बेकार है? मल्लिका ठीक कहती है कि मुझे इन रेस्टोरेंट्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। पता नहीं सर, मुझे तो इतना मालूम है कि जो मुझे आँख में दिखाई देता है आपको मुझ में दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी ऐसे लगा था। Malika, sweetie, तुम कब लौटी? My God, look at yourself. Malika, तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है और तुम्हारी आँखें, उफ, कहीं तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया? कोई nice, gorgeous looking American hunk? कभी नहीं हो सकता है। मैं भारतीय नारी। Yeah, sure, जिस तरह की मैं भारतीय नर हूँ। मैडी, पता है मैंने अमेरिका में इतनी सारी शॉपिंग की, अपनी शादी के जोड़े के लिए भी शॉप किया, फैब्रिक लाई हूँ, तुम्हें बस देखना ही है। मलिका प्लीज, मैं सिर्फ काम ही करता आ रहा हूँ। ओके, ब्रेक। पता है। वैसे मैडी, वो जो बाहर रिसेप्शन पर किस तरह की मॉडल्स के साथ काम कर रहे हो मैडी? मॉडल्स? नो, खच्चर। एंड मलिका, ये सब अरमान की वजह से हो रहा है। हाँ, चीप होता जा रहा है अरमान। कहता है कि सस्ते मॉडल्स इस्तेमाल करो, रेगुलर वंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कम ऑन मैडी, जब तुम्हारे कलेक्शन की सेल्स अच्छी होंगी तो हम अच्छे मॉडल्स भी अफोर्ड कर लेंगे। क्या कहा मलिका? सेल्स? हाँ, तुम्हारे नए कलेक्शन के सेल्स। मेरा नया कलेक्शन एंड सेल्स मलिका? गुलमोहर की हिस्ट्री में इतना बड़ा फेलियर कभी नहीं हुआ है। ओके, और ये सब अरमान की कॉस्ट कटिंग की वजह से। मटेरियल चीप था, एक्सेसरीज चीप थी, लोगों ने कलेक्शन रिजेक्ट कर दिया। पता है मलिका, लोग तो बाहर ये भी कह रहे हैं कि गुलमोहर का बुरा वक्त चल रहा है। अरमान क्या कहता है? अरमान तो कहता है कि सेल्स में ऊपर जाएंगी, लेकिन मलिका, हम जरूर ऊपर चले जाएंगे, लेकिन सेल्स फिगर्स कभी ऊपर नहीं जाएंगी। यस, ट्रस्ट मी। सब सेल्स रिपोर्ट। ग्रेट जैसी। अब जब तक मलिका यहाँ पर है, तब तक इन रिपोर्ट्स को तुम ले लेते। ओके? जी सर। लेकिन सर ये रिपोर्ट। जैसी, तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन इस सेल्स रिपोर्ट के बारे में मलिका को बताना हम थोड़ा चाहते हैं। समझे? अरमान, तुमने सेल्स के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे रात से मिलना चाहती हूँ इसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में। जैसे तुम भी मेरे साथ चलना, मुझे वहां तुम्हारी जरूरत है। ओके? मलिका,
मुझे लगा कि हम लोग लंच के लिए जाने वाले हैं। नहीं अरमान, मेरी भूख मर चुकी है, गुलमोहर की रेपुटेशन की तरह। क्या बात कर रही हो मलिका? अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है तो हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों में तुम्हारी सेक्रेटरी भी शामिल हो गई। ऑलमोस्ट वीपी फाइनेंस है। जानते हो अरमान, हमारी कंपनी की क्या प्रॉब्लम है? हम अपने पुराने एम्प्लॉयज पर विश्वास नहीं करते। सेक्रेटरी को हमेशा सेक्रेटरी का काम करना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं। और वैसे भी इस वक्त मैंने मीटिंग कंपनी हेड्स की बुलाई, कंपनी को बर्बाद करने वालों की नहीं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अपना काम करें और जसमीत अपना। तुम जा सकती हो जस्सी, और ये देख लेना कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ये तो तुम ठीक से कर ही लोगे ना? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा बाहर वेट करो।